नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोग सामाजिक अध्ययन पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग अत लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को देखेंगे। तो देखिए, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखना है, देखिए ये ऑब्जेक्ट में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जब विकल्पीय क्वेश्चन कर रहे थे तो यहाँ उसमें भी आपका ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखते हैं, ये सासाराम, ठीक है, बिहार में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? सासाराम, बिहार में, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अकबर द्वारा बनाए गए 2 किलों के नाम बताइएगा। तो आपको ध्यान रखें, एक तो आगरा का किला हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अकबर के द्वारा निर्मित, ठीक है, किले हैं। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो आप लोग ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध बहुत बार आपसे पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखना है, 1757 में अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। मतलब आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, जो अंग्रेज था वो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। बंगाल के नवाब, यहाँ पे सिराजुद्दौला हो जाएगा, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, क्या हो जाएगा, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा सिराजुद्दौला का सेनापति, ठीक है, कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, मीर जाफ़र, कौन था? मीर जाफ़र सेनापति था, ठीक है। और ये 1757 में लड़ा था, और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, अंग्रेज़ों की विजय हुई थी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं, क्लाइव की विजय हुई या अंग्रेज़ों की विजय हुई। सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार गए थे, ठीक है। अब देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शाहजहाँ द्वारा बनाई गई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। एक तो आपका हो जाएगा, ठीक है, ताजमहल, ठीक, जो आपका आगरा में स्थित है। जैसे लाल किला, तो एक दिल्ली का जो लाल किला है और दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, ठीक है, ये दोनों बनवाई थी, ठीक है, शाहजहाँ ने, क्लियर। आगरा का ताजमहल भी किसने बनाया था? शाहजहाँ ने। लाल किला और जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहाँ ने बनवाई थी। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली किस गवर्नर ने समाप्त किया। तो आप लोग देखते हैं, इसको स्टार्ट किया गया था 1765 में, ठीक है, बंगाल में, ठीक है। कहाँ पे प्रारंभ किया था? बंगाल में 1765 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब देखो, ख़त्म कब किया गया था, ये आप लोग देखते हैं 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग्स क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल। और ये पहला गवर्नर जनरल बना था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, क्लियर। आप लोग देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में क्या किया गया था? गवर्नर का पद बनाया गया, और उस गवर्नर के पद पर सबसे पहले किसको बैठाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स को। और इसी ने क्या किया था? 1772 में द्वैध शासन प्रणाली को ख़त्म किया गया था, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली आप लोगों को बताया था कि जो प्रशासनिक और जो वाणिज्यिक काम थे, इनको अलग अलग कर दिया, अलग अलग करना, वो द्वैध शासन प्रणाली कह रहा था, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ, कोई 2 कारण बताइएगा। कह रहे टीपू सुल्तान अंग्रेजों से चौथे मैसूर युद्ध, अब चौथा मैसूर युद्ध आप लोग ध्यान रखना है 1799 में हुआ था, ठीक है। जो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखना है। चौथा मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। और कह रहे कि पराजित हो गया था, टीपू सुल्तान पराजित हो गया था और युद्ध मैदान में ही मारा गया था, ठीक है। क्योंकि उससे क्या हुआ था कि मराठों और निजाम का सहयोग नहीं मिला था, ठीक है। जो मराठा साम्राज्य था और निजाम जो थे ना, उन्होंने टीपू सुल्तान को सहयोग नहीं दिया, वो अंग्रेज़ों की तरफ हो लिए थे, ठीक है। अंग्रेज़ों की तरफ हो गए थे, तो इसकी सेना क्या थी? टीपू सुल्तान कमज़ोर हो गई थी, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, उसकी सेना की संख्या व संसाधन क्या थे? सीमित, ठीक है, क्लियर नहीं। टीपू सुल्तान की सेना की संख्या कैसी थी? ठीक है, कम थी। कह रहे सेना की संख्या और संसाधन भी कैसे थे? सीमित थे। मतलब अंग्रेज़ों के पास क्या थे? तोप, ठीक है, तोपें थी, बंदूकें थी, और इनके पास, टीपू सुल्तान के पास इतने संसाधन नहीं थे, इतने हथियार नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था? टीपू सुल्तान, ठीक है, चतुर्थ मैसूर युद्ध क्या हो गए थे? हार गए थे, ठीक है। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले कौन था। तो आपको ध्यान रखते हैं, शिक्षा की
निष्पंदन सिद्धांत दिया था। शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था। अब इन्होंने निष्पंदन सिद्धांत में क्या बोला था? कह रहे कि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दीजिएगा, ठीक है। जो उच्च वर्ग है ना उसको क्या कर दें? शिक्षित कर दें, और निम्न वर्ग स्वतः ही शिक्षित हो जाएगा, ठीक है। जब उच्च वर्ग पढ़ा लिखा होगा तो कह रहे कि उच्च वर्ग को पढ़ा दीजिएगा, और निम्न वर्ग क्या होगा? स्वतः ही शिक्षित हो जाएगा, ठीक है। ये निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया था? प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम रेल निर्माण कार्य 1853 में, और पहली ट्रेन कह रहे कि बोरीबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें कब स्टार्ट की गई थी? ठीक है, 1853 में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया? तो देखो विलय नीति का अनुसरण आपसे कह रहा है, तो आप लोग देखते हैं लॉर्ड डलहौजी ने। इसको हड़प नीति और बोला जाता है, ठीक है, हड़प नीति, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हड़प नीति, और इसके तहत डलहौजी ने सबसे पहले किसको हड़पा था? सतारा, और उसके बाद झांसी। आप लोग देख रखते हैं, क्लियर। सबसे पहले नंबर पे किसको हड़पा था? सतारा, दूसरे नंबर पे झांसी, ठीक है। तो आप लोग देखें आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डलहौजी ने हड़प नीति या विलय नीति के तहत सबसे पहले किसको हड़पा या किसका विलय किया? सतारा का, उसके बाद झांसी का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि संसद के स्थायी सदन का नाम लिखे। बहुत बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखते हैं। तो स्थायी सदन की बात कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखना है राज्यसभा को बोला जाता है, ठीक है। किसको स्थायी सदन बोला जाता है? राज्यसभा को। और ये भी ध्यान रखना है इसको उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन भी कहते हैं, क्लियर है। और इसके जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, ठीक है, कार्यकाल, ये भी याद रखना है, ये 6 वर्ष होता है, क्लियर। दूसरा सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है, ठीक है, लोकसभा। और लोकसभा इसको अस्थायी सदन बोलते हैं, ठीक है, अस्थायी सदन बोलते हैं। इसको निम्न सदन भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? निम्न सदन, क्लियर। और इसके जो सदस्य होते हैं कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष, ठीक है। अब देखो इसको भंग नहीं किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें बता चुकी। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, भंग नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो स्थायी सदन की बात करो तो आपका हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है। अस्थायी सदन पूछा जाए तो लोकसभा हो जाएगा, या उच्च सदन पूछा जाए तो राज्यसभा हो जाएगा, निम्न सदन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। प्रदेश का बात कर रहे हैं तो हाँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है? इलाहाबाद, या इसको प्रयागराज और कर लेना, ठीक है, ले नहीं, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लोहा कितने प्रकार का होता है? तो आप लोग ध्यान रखना है, आपका एक तो होता है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात लोहा, ठीक है। 3 प्रकार का होता है, ढलवा, पिटवा और इस्पात लोहा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निर्यात से आप क्या समझते हैं? कह रहे हैं कि कोई सामान अपने देश से विदेश में बेचा जाए तो इसको निर्यात बोला जाता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपका आयात और होता है, निर्यात और आयात। आयात का मतलब हो जाएगा कि जैसे विदेश से कोई सामान मंगाया जाए, ठीक है, विदेश से कोई सामान मंगाया जाए, ठीक है। मतलब विदेश का सामान, जैसे विदेश से कोई सामान भारत के अंदर मंगाया जाए, भारत के लिए मंगाया जाए, देश के लिए मंगाया जाए, तो उसको बोला जाता है आपका आयात, ठीक है। निर्यात का मतलब विदेश में बेचा जाए और विदेश से मंगाया जाए तो आयात हो जाता है, ठीक है। कह रहे कि सबसे तेज़ चलने वाले यातायात के साधन का नाम लिखें। तो आप लोग देखें हवाई जहाज, बुलेट ट्रेन, ठीक है, और मेट्रो वगैरह, ये सबसे तेज़ चलने वाले हो जाएंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दीवान ए कोही की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो आप लोग देख रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। और दीवान ए कोही का मतलब क्या होता है कि किसानों को ऋण तथा बीज उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। देखो क्या था, देखो जब देश स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तब क्या था कि तब भी इतना ज़्यादा
खेती में उत्पादन नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ तो इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं होता था, इसीलिए यहाँ पे हरित क्रांति लाई गई थी, ठीक है। आप लोगों को बताया था कि हरित क्रांति क्यों लाई गई थी, क्योंकि गेहूँ और चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, पैदावार को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाई गई थी। और हरित क्रांति किसके द्वारा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई थी। हरित क्रांति लाने का मेन कारण यही था कि यहाँ पे जो भी गेहूं और चावल की पैदावार है उसको बढ़ाना था, ठीक है। तो ये था जब देश स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, उस समय की बात करें, 1947-50 की बात करें। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक तो दिल्ली सल्तनत में हुआ था, ठीक है। उस समय लोग खेती में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, इसीलिए इसने क्या किया था, दीवान-ए-कोई की स्थापना की थी कि किसानों को आसानी से ऋण पैसा दिया जा सके और उनको बीज उपलब्ध कराए जाएँ। और उस समय क्या होता है कि नहरें, सिंचाई के लिए नहरें वगैरह की खुदाई करवाई गई थी, ठीक है, क्योंकि जो फसल जैसे जो भी बोई जाए उसको टाइम से पानी मिल सके, ठीक है, इसीलिए दीवान-ए-कोई की स्थापना की थी। और किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सुएज नहर किन दो शहरों को सागरों को जोड़ती है। तो आप लोग ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट में भी पूछा गया था। भूमध्य सागर और क्या हो जाए, लाल सागर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो आप लोग देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहारा मरुस्थल देखो आपका अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा, ठीक है। सहारा कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ पे देखो सहारा मरुस्थल, सहारा महाद्वीप, यहाँ पे अफ्रीका लिखना है। कौन से, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, क्लियर। कह रहे सहारा मरुस्थल, सहारा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कह रहे उत्तर अफ्रीका में स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखें, इसको काट देना, ओनली इतना रखिएगा कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब देखो अफ्रीका महाद्वीप में, और आप लोगों को बताया था कालाहारी, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप की बात की जाए, ठीक है, एशिया की, तो दो मरुस्थल आप लोगों को बता चुके। एक तो बताया था थार मरुस्थल, दूसरा बताया था गोवी, ठीक है, याद रखने गोवी, ठीक है। थार मरुस्थल तो भारत पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, भारत व पाकिस्तान के बीच में है, क्लियर, याद रखना है। थार मरुस्थल कहाँ पे, भारत व पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। और थार गोबी कहाँ पे, एशिया में। जैसे ये कहाँ पे, कालाहारी, और सहारा कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, हरित क्रांति का शब्द। तो आपका आंसर हो जाए विलियम गॉड के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, विलियम गॉड के द्वारा। कह रहे भारत में इसके जनक कौन से, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, भारत में इसके जनक कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नरौरा कहाँ पे हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और एक तो होता है तारापुर, ये हो जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है, तारापुर कहाँ पे हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो आप लोग देख रहे हैं 2.4%, कितने परसेंट है, 2.4, 2 है ना। तो आप लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहे 7वां देश है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, 7वां देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से आप लोग देख रहे हैं, आपसे पूछा है जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश है, क्लियर। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत क्या है, पहला देश हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोलकाता में सुप्रीम, यहाँ पे सुप्रीम की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट लिख लेना, ठीक है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, क्लियर, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करें किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी, ठीक है। और आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वारेन हेस्टिंग्स इसके, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल था। और आप लोग देखें 1773 में रेगुलेटिंग, ठीक है, एक्ट के तहत क्या किया गया था, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या की गई थी, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और आपसे पूछा है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो 1774 में, ठीक है। आप लोग ध्यान के कब की गई थी कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट, 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और किसके तहत की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या किया गया था, बंगाल में
बंगाल में गवर्नर का पद बनाया गया था। ठीक है, इसी एक्ट के तहत क्या किया गया था, बंगाल में गवर्नर का पद बनाया गया और पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, और इसी के शासनकाल में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है, तो आपका आंसर हो जाए पंजाब में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और राज्यसभा को निम्न सदन और बोला जाता है। ठीक है, वो सॉरी उच्च सदन। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन और बोला जाता है। ठीक है, और इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो आप लोग देख के देखो अकबरनामा नाम सुन के आप लोग अकबर नहीं लगा देना, अब्दुल फजल ने की थी। ठीक है, जैसे बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा किसने लिखी, बाबर ने लिखी। एक और है जहांगीरनामा, या तुजुक ए जहांगीरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आप जानते हैं जहांगीर के शासनकाल में, और ये आया था 1615 में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सीमा शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है, और पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था केंद्र सरकार के द्वारा। सीमा शुल्क किसके द्वारा लिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो आप लोग देखें खानवा का युद्ध बाबर और राजा कह रहे राणा सांगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राजा लिखे राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, आप लोग देखें राणा सांगा के मध्य हुआ था 1527 में। एक 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, याद रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध 1526 और 1527 में खानवा की युद्ध हुआ था 1528 में। ठीक है, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और उसके बाद 1529 में क्या हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। क्लियर, तो ये युद्ध याद रखना है। ठीक है, तो ये खानवा के युद्ध किसके बीच में हुआ था, राणा सांगा। और ये सारे युद्ध बता चुके हैं, पिछली क्लास आप लोग देख लेना, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो आप लोग देखते हैं 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में। ठीक है, बड़ी धूमधाम से क्या हुआ था, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण, छत्रपति की। क्लियर, ये चीज़ याद रखना है, कौन सी उपाधि धारण की थी, छत्रपति की उपाधि। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।